हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन ट्यूशन सेंटर में। मैं अमित चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज अपने नई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो चैप्टर 3 है। एनसीईआरटी अपने इस चैप्टर की पढ़ चुके हैं। एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एमसीक्यू। जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं एग्जाम में, वो मैं सभी के सभी 20 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद थ्योरी भी अपन डिस्कस करेंगे। एक वीडियो में थ्योरी का लेते हैं, एक वीडियो अपन एमसीक्यू सीरीज का लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ अगर ये वीडियो देख लिए आप तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा एग्जाम में आपके। तो ये एक प्रकार से आपकी रिवीजन क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है? इफ ए गिवन पेयर ऑफ लाइन linear equation is consistent then the lines will be। अब इसमें वैसे तो इजी पूछ रखा है, ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं पूछ रखा है कि अगर एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है तो वो लाइंस कैसी होंगी। तो ये मैं आपको जब एनसीईआरटी सॉल्व करवाई थी तब मैंने एक्यूरेट आपको बताया था, हर चीज़ आपको लिए बताया था। तो सबसे पहले मैं इसी क्वेश्चन में पूरा का पूरा इस चैप्टर का जो सार है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि आगे आपको कोई भी तरीके से कोई भी कॉन्सेप्ट में आपकी कमी नहीं रहेगी। तो सबसे पहले ये देखते हैं अपन कि कंसिस्टेंट कौन कौन से होते हैं। द कंडीशन फॉर कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए कंडीशन क्या क्या होती है वो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। तो कंसिस्टेंट के लिए दो कंडीशन होती है। दो कंडीशन कौन सी होती है? एक कंडीशन तो होती है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। एक तो कंडीशन ये होती है। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन से कौन सी लाइन बनती है? वो बनती है अपने कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन बनती है? विच रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया क्यों करती है, क्योंकि ये सभी के सभी क्या है? इक्वल है। इक्वल है इसका मतलब दोनों लाइन क्या है? सेम है। और अगर दोनों लाइन सेम होंगी तो वो एक दूसरे के ऊपर ही लाई करेंगी, यानी कि कोइंसिडेंट होंगी। तो कोइंसिडेंट लाइन होती है वो क्या होती है? कंसिस्टेंट होती है। एक और होती है, वो कौन सी होती है लाइन? जो लाइन क्या हो, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, वो क्या होती है? वो भी कंसिस्टेंट होती है। तो इंटरसेक्ट लाइन के लिए क्या कंडीशन होती है? A1/A2 वो है नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ऐसी कंडीशन को फुलफिल हो रही है तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? ये इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। विच रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कंसिस्टेंट के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है। तो ये दो ही चीजें हो सकती है कंसिस्टेंट। अगर कोई भी इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब उसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाइड है। एक तो कोइंसिडेंट लाइन की, एक इंटरसेक्टिंग की लाइन। तो अपने क्वेश्चन में क्या पूछा? कंसिस्टेंट के लिए क्या है? लाइन क्या हो सकती है? इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है और कोइंसिडेंट भी हो सकती है। तो अपना ऑप्शन क्या हो गया? सी करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन में। अब यहां पर तो बात नहीं की गई लेकिन मैं आपसे बात कर लेता हूं। द कंडीशन फॉर इनकंसिस्टेंट। अब द कंडीशन फॉर इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट के लिए कौन सी कंडीशन होती है, कितनी होती है, वो और देख लेते हैं अपन। इनकंसिस्टेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन होती है। वो कौन सी होती है? जब लाइंस क्या हो? पैरेलल हो। क्या हो? पैरेलल हो। तो वो कंडीशन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। A1/A2 है, वो किसकी इक्वल हो जाए? B1/B2 के। लेकिन वो इक्वल नहीं हो किसके? C1/C2 के। ये जो कंडीशन होती है इस कंडीशन को क्या कहते हैं? विच रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। विच रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया है ये काफी यूज होने वाला है आगे। हर लगभग हर क्वेश्चन में यही कंसेप्ट अपने यूज होंगे। कौन कौन से? एक तो पैरेलल लाइंस का ये जो कंसेप्ट है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन का कंसेप्ट है और एक कोइंसिडेंट लाइन का कंसेप्ट है। तो यही तीनों के तीनों कंसेप्ट है वहां पे यूज होने वाले हैं। सभी प्रकार के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन है उसमें यही यूज होने वाले हैं डिफरेंट टाइप से। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? द वैल्यू ऑफ के
अच्छा, के की वैल्यू अपने को पूछी है फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब दो इक्वेशन अपने को दे रखी है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, और एक अपने को दे रखी है 5x प्लस के वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब दो लीनियर इक्वेशन अपने को दे रखी है और उनको क्या कहा गया कि इज इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट का नाम आ गया तो इसका मतलब आप समझ जाना कि कौन सी कंडीशन लग रही है। इनकंसिस्टेंट फॉर कंडीशन ऑफ इनकंसिस्टेंट अभी मैं पीछे आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से मैं डिस्कस कर देता हूँ। लेकिन आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें बार बार ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूँगा। फॉर कंडीशन ऑफ इनकंसिस्टेंट के लिए क्या होता है, A1/A2 वो इक्वल तो होता है B1/B2 के, लेकिन वो इक्वल नहीं होता है C1/C2 के। ये कंडीशन होती है वो इनकंसिस्टेंट की होती है, या पैरेलल लाइंस के लिए ये कंडीशन होती है। ठीक है, अब अपने को पूछिए वैल्यू के की वैल्यू बतानी है कि ये दो इक्वेशन है वो क्या हो जाए, इनकंसिस्टेंट हो जाए। इसका मतलब क्या हो जाए, ये दो लाइंस है ये क्या हो जाए, पैरेलल लाइंस हो जाएं। तो इसके लिए अपने को सोल्व करना है। तो इन इक्वेशन से सबसे पहले अपने A1 A2 ये निकालना होगा। तो A1 क्या हो गया अपने पास 1 हो गया, क्योंकि जो अक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसको A1 बोलते हैं। और सेकंड इक्वेशन में अगर अक्स का कोफिशिएंट है उसको क्या बोलते हैं, A2 बोलते हैं। तो A2 क्या हो गया अपने पास, वो सेकंड इक्वेशन का एक्स का कोफिशिएंट 5। ऐसे बी वन क्या है अपने पास 2, और B2 क्या है अपने पास के। ठीक है, ऐसे सी हो जाएगा। C1 अपने पास क्या है, अब इसको अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो ये किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस में आएगा, इसका मतलब C1 क्या है -3, और C2 अपने पास क्या हो जाएगा 7। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब बस अपने को इस फॉर्मूले में जो ये इक्वेशन फर्स्ट है इसमें अपने को वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना है। तो वैल्यू पुट करते हैं, A1 क्या है अपने पास 1/A2 क्या है 5 इज इक्वल टू B1/B2 क्या है 2/K इज नॉट इक्वल टू C1/C2 क्या है -3/7। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपने को इससे तो वैल्यू नहीं निकलेगी के की, इस अपने को इससे वैल्यू निकल जाएगी के की। ठीक है, तो 1/5 इज इक्वल टू 2/K। अब यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों को। ठीक है, के को इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, के आएगा, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 10 आएगा। तो के की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 10। तो इसका मतलब अपना आंसर क्या आ गया 10। अब किस ऑप्शन में 10 दे रखा है अपने को, डी ऑप्शन में 10 दे रखा है। तो सेकंड का क्या हो जाएगा अपने पास आंसर डी। आई होप, उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, on comparing with the general form of a pair of linear equation in two variables x and y, which option is correct for the following pairs of equation। अब अपने दो इक्वेशन दे रखी है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इनको सबसे पहले अपन लिख देते हैं। तो पहले लीनियर इक्वेशन क्या है 10x माइनस 8y। अब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या जाएगा अपने पास +12, यानी कि माइनस है तो यहाँ पे +12 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो अपने पास ये आ गई। और अब सेकंड इक्वेशन क्या है वो भी लिख देते हैं, -3x प्लस 12y -11 इज इक्वल टू 0। अब बस अपने को इन दोनों को कंपेयर करना है, A1 A2 की वैल्यू निकालनी है। तो A1 तो यहाँ से निकलेगा, तो A1 है वो कितना हो जाएगा, जो x का कॉफिशिएंट है वो A1 हो जाएगा 10, और B1 क्या हो जाएगा, जो y का कॉफिशिएंट है वो क्या है -8, और C1 क्या हो जाएगा अपने पास, जो कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा 12। अब इधर का निकालते हैं A2, तो A2 क्या हो जाएगा, जो x का कॉफिशिएंट है -3, और B2 क्या है, जो y का कॉफिशिएंट 12, और C2 क्या है अपने पास -11। अब ये जिस ऑप्शन में भी आपको दिखाई दे रहे हैं, जिस ऑप्शन में भी ये दोनों दिखाई दे रहे हैं वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर A1 10 है, A1 10 है, A2 क्या 3 है, लेकिन अपने पास क्या A2 -3 है, ये ऑप्शन कतई नहीं हो सकता। बी ऑप्शन क्या A1 कितना है अपने पास -8, A1 अपने पास 10 है, तो ये बी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब सी ऑप्शन चेक करते हैं, A1 थे कितना है 10 है, A2 कितना है -3 है, ठीक है, B1 कितना -8 है, -8 है, और B2 कितना 12 है, C1 कितना है 12 है, C1 12 है, और C2 कितना हो जाएगा अपने पास, वो भी -11 हो जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन अपना क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब ऑप्शन डी गलत कैसे हुआ है, ऑप्शन डी गलत कहाँ पे हुआ है, जहाँ पे ये दे रखा है, देखिए P1 इज इक्वल टू क्या दे रखा है
12, लेकिन B1 कितना है -8 है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सिर्फ कंपेयरिंग करना था और कुछ नहीं करना। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, द पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7 हैज। अब ये बताना है अपने को, दो पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो जो दो पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखी है उससे अपने को ये बताना है कि इससे कितने सॉल्यूशन हमें प्राप्त होंगे या मिलेंगे। तो ये अगर अपन ग्राफ से अगर इसको समझें तो वेरी वेरी इजीली अपने समझ में आ सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये एक्स हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अब अपने को ये देखना है कि जो ये लाइन है वो लाई कहाँ कहाँ कर रही है। अब y इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 यानी कि इसका मतलब क्या, एक्स एक्सिस पे लाई करेगी लाइन। कहाँ पे लाई करेगी, एक्स एक्सिस पे लाई करेगी लाइन y इज इक्वल टू 0 की, ठीक है। और y इज इक्वल टू -7। अब -7 यानी कि y की वैल्यू माइनस में कहाँ पे होती है, ये नीचे की तरफ होती है। तो अपन कहीं पर भी मान लेते हैं कि ये है y इज इक्वल टू -7, तो y इज इक्वल टू -7। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपने को पता है कि ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ये दोनों लाइंस क्या है, ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस है। और हमें पता है जब अगर पैरेलल लाइन हो तो अपने पास क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7 आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, hence there is no solution, hence there is no solution। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस विच आर। अब इसमें भी सेम वो का वो ही कॉन्सेप्ट अपने लगाना है, कौन सा, ग्राफ वाला। अब ग्राफ वाला कैसे होगा देखिए, अब यहाँ पर अपने को क्या क्या दे रखा है, एक तो अपने को लाइन दे रखी है x इज इक्वल टू ए वाली। तो x इज इक्वल टू ए यानी कि ये तो अपने पास क्या x, ये क्या y एक्सिस, यानी कि x पर कोई भी ना कोई वैल्यू होगी, कोई भी ना कोई भी वैल्यू होगी। तो x पर अगर पॉजिटिव वैल्यू किधर होगी, इधर होगी। इसका मतलब इसकी ये जो लाइन होगी वो कैसी होगी, x इज इक्वल टू ए वाली ऐसी होगी। अब ऐसे अपने को क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू बी। अब y इज इक्वल टू बी का मतलब y पर कोई ना कोई वैल्यू होगी, यानी कि ये हो गई y इज इक्वल टू बी की लाइन, y इज इक्वल टू बी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसका सॉल्यूशन तो होंगे इनका, वो सॉल्यूशन क्या होगा जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। अब इंटरसेक्ट ये कहाँ पे कर रही है, ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये पॉइंट क्या होगा ये पता होना चाहिए आपको। तो ये पॉइंट पहले वाला क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट अपना कितना है, एक्स इज इक्वल टू ए है, यानी कि ये क्या हो गया ए। और ये दूसरे वाला वाई कोऑर्डिनेट होता है, यानी कि ये कितना है, वाई इज इक्वल टू बी। तो ये पॉइंट क्या हो गया, ए पी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई हुई, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, ए बी। अब अपने ऑप्शन में क्या दे रखा है, रिप्रेजेंट्स लाइंस विच आर पैरेलल। क्या ये पैरेलल है, कहीं पर भी नहीं दिख रही है पैरेलल, तो ये ऑप्शन गलत हो गया अपना। इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट बी ए, अब इंटरसेक्ट तो कर रही है, कहाँ पे कर रही है, ए बी पे, ना कि बी ए पे, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए फिर सी ऑप्शन क्या दे रखा है अपने को, को इंसिडेंट। अब को इंसिडेंट कहाँ पे, कहीं दिख रहा है। को इंसिडेंट का मतलब क्या होता है, एक लाइन है उसी के ऊपर दूसरी लाइन है, इसको बोलते हैं को इंसिडेंट। तो ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता ऑप्शन। अब फोर्थ ऑप्शन क्या है, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ए बी। अब इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पे करिए, ए बी पे, तो इसका मतलब ये अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर विच वैल्यू ऑफ पी, यानी कि p की कौन सी वैल्यू है, विल द लाइंस रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल। बस दो चीजें याद रखनी है अपने को, एक तो p की वैल्यू निकालनी है और लाइंस क्या है, पैरेलल है। अब लाइंस अगर पैरेलल होंगी तो उसकी कंडीशन आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, उसकी कंडीशन क्या होने वाली है, a1 इज इक्वल टू लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। सो कंडीशन क्या हो जाएगी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन होती है जब लाइंस क्या हो, पैरेलल हो। तो यहाँ से अपने पास a और b की वैल्यू निकालनी है। तो अपने पास दो इक्वेशन दे रखी है, 3x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन अपने दे रखी है 6x माइनस 2y माइनस p इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से a1 क्या आ जाएगा,
जो x का कॉफिशिएंट है वो आ जाएगा। b1 क्या जाएगा, यहाँ पर जो y का कॉफिशिएंट है -1 और c1 क्या जाएगा -5। उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इधर देखते हैं a2 क्या है, जो x का कॉफिशिएंट है, b2 क्या है, जो y का कॉफिशिएंट है, और c2 क्या है, जो कांस्टेंट है यानी कि -p। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बस इन वैल्यू को उठाकर इसमें रखनी है अपने को। a1/a2 यानी कि 3/6 इज इक्वल टू b1/b2। अब b1 कहाँ पे, -1, और b2 क्या है अपने पास, -2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इज नॉट इक्वल टू c1/c2 यानी कि -5/-p। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब इसको आगे अगर सोल्व करना है अपने को तो कैसे सोल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ से 3 1 3 3 2 6, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया, तो अपने पास इक्वेशन क्या आ गई, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 5/p। अब यहाँ पे तो ये 1/2 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अपने को इससे p की वैल्यू निकालनी है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन। p को 1 से करेंगे, 2 को 5 से करेंगे, तो p इज इक्वल टू, p को 1 से करेंगे तो p इज इक्वल टू 5 × 2 यानी कि 10। नॉट इक्वल, ये क्या है, नॉट इक्वल, तो p इज नॉट इक्वल टू 10। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि p की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 10 नहीं हो सकती, उसके अलावा कोई भी अपन वैल्यू ले सकते हैं p की, तो उससे क्या होगी, लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 10। तो ये ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, राहुल हाउस हैज ए रेक्टेंगुलर गार्डन इन फ्रंट ऑफ इट फॉर चिल्ड्रन टू प्ले। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड्स इट width by 6 मीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज दिस, द लेंथ इज x एंड width इज y। तो सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, x दे रखी है, और width है यानी कि ब्रेड्थ, वो कितनी दे रखी है अपने को, ब्रेड्थ विड्थ दे रखी है y हिल, ठीक है। डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, गार्डन की अपने को डायमेंशंस बतानी है, यानी कि x और y की वैल्यू बतानी है अपने को। जो दो कंडीशन दे रखी है, एक कंडीशन अपने को क्या दे रखी है कि इसका पेरीमीटर है वो कितना है, 60 मीटर है। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर, ये आपको पता होना चाहिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × L + B, ये होता है। तो यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करते हैं 2 × L कितना है, वो लेंथ यानी कि x + B कितना है, y। तो यहाँ से अपन अगर इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x + 2y। अब पेरीमीटर अपने क्वेश्चन में कितना गिवन है, 60, तो ये किसकी इक्वल हो गया, 60 की, ठीक है। तो यहाँ से इसको अगर सोल्व करते हैं, 2 को कॉमन लेकर इसको डिवाइड करते हैं तो x + y इज इक्वल टू, अब 2 को डिवाइड करेंगे 60 में तो क्या आएगा, 30। तो ये अपने पास क्या आ गई, एक इक्वेशन बनकर आ गई अपने पास। अब सेकंड कंडीशन क्या दे रखी, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड इट्स विड्थ बाय 6 मीटर। अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, लेंथ है वो किसके इक्वल है, वो विड्थ के 6 इंक्रीज हो जाती है, विड्थ से 6 इंक्रीज हो जाती है। तो लेंथ कितनी है अपने पास, x इज इक्वल टू क्या जाएगा, y + 6। अब यहाँ से अगर इक्वेशन बनाए तो वो क्या जाएगी, y को इधर शिफ्ट करेंगे माइनस में चला जाएगा, इज इक्वल टू 6। ये सेकेंड इक्वेशन अपने पास आ गई। अब इन दो इक्वेशन से अपने को x और y की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों को सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। अब इनको ऐड करने से क्या होगा, 2x को x से ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस, अब y को -y करेंगे तो क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू 30 में से 6 ऐड करेंगे कितना आएगा, 36। यहाँ से 2x इज इक्वल टू 36 है, तो x की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से, 36/2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, यानी कि x की वैल्यू आ गई 18, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ा होगा, ठीक है। तो चलिए अब x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। तो अब ये x की पुट x इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, इन इक्वेशन। अब इक्वेशन या तो एक में रख दो या दो में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को y की वैल्यू निकालनी है वो निकल जाएगी। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या अपने पास, x + y इज इक्वल टू 30,
अब यहाँ से x की वैल्यू क्या है 18 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना गया 30। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है तो 30 इसको इधर शिफ्ट करेंगे, ये माइनस में चला जाएगा 18, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी अपने पास 12। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 18 और 12 कौन से ऑप्शन में, 18 और 12 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अपना इस क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू -4 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट, मैनी सॉल्यूशन और ओनली सॉल्यूशन 0 0। अब अपने को देखना है फिर वही क्वेश्चन है जो अपन ने 2 3 फिफ्थ और सिक्स शायद फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन अपने डिस्कस किया था, वही क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। जैसे ग्राफ से समझते हैं इसको, ये अपने पास ग्राफ है, कोई भी ग्राफ ले लिया, ये अपना क्या हो गया x हो गया, ये अपने पास y हो गया। अब अपने क्या गिवन है x इज इक्वल टू 0, अगर x 0 है तो ये किसको डिनोट करेगा, y एक्सिस को डिनोट करेगा, यानी कि ये लाइन है वो क्या है x इज इक्वल टू 0 की। तो ये लाइन है अपने पास x इज इक्वल टू 0। अब अपने को क्या गिवन है x इज इक्वल टू -4। अब x इज इक्वल टू -4 कहाँ पे आएगा, यानी कि x की वैल्यू माइनस में कहाँ पे आएगी, इधर आएगी, यानी कि ये मान लेते हैं अपन x इज इक्वल टू -4। अब आपको सीधा का सीधा दिख रहा है कि ये लाइंस क्या है, ये लाइंस है पैरेलल लाइंस। अब अगर पैरेलल लाइन होंगी तो आपको पता है फिर क्या होगा, तो पैरेलल लाइंस होने की वजह से ये क्या हो गया है, नो सॉल्यूशन, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो कौन से ऑप्शन अपने को गिवन है नो सॉल्यूशन, बी ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। Ninth, one equation of a pair of dependent linear equation is this. The second equation can be. सेकेंड इक्वेशन अपने को पूछी है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क में आप करके बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या आने वाला है। एक इक्वेशन अपने को दे रखी है 5 -5x + 7y = 2। अब सेकेंड इक्वेशन अपने को बतानी है, अब वो आप बताना है होमवर्क में इसका ऑप्शन कौन सा आंसर होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर अपन, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x + y = 1। तो अपने पास दो इक्वेशन दे रखी है 3x + y = 1। एक इक्वेशन तो ये दे रखी है, एक अपने को दे रखी है 2k - 1 इंटू x + k - 1 इंटू y = 2k + 1। ये अपने को दो इक्वेशन दे रखी है और ये क्या बता रखा है, इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट है इसका मतलब क्या है, ये लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। क्या है ये, पैरेलल लाइंस है, क्योंकि इनकंसिस्टेंट का मतलब भी पैरेलल लाइन से ही होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां पर लिख देंगे द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट इफ मतलब a1/a2 है वो किसके इक्वल हो जाए, b1/b2 के, लेकिन इक्वल किसके नहीं हो, c1/c2 के। ये कंडीशन अपने लगती है, बस कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी और कुछ नहीं है। पहली इक्वेशन से a1 अपने पास क्या है 3, b1 क्या है अपने पास 1 और c1 क्या है 1। ऐसे सेकंड इक्वेशन से अपन इसकी निकालते हैं a2 क्या अपने पास, जो x का कॉफिशिएंट यानी कि 2k - 1, और b2 क्या अपने पास k - 1, और c2 क्या अपने पास 2k + 1। तो अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, k की वैल्यू चाहिए। तो इससे ही अपन निकाल सकते हैं फर्स्ट और सेकंड से। अब फर्स्ट और सेकंड को लेते हैं a1/a2 b1/b2। तो a1/a2 क्या हो जाएगा 3/2k - 1 = b1, b1 क्या है 1/b2 क्या है k - 1। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 को k से k - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को इधर करेंगे तो 2k - 1। अब यहाँ से 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3k - 3
इज इक्वल टू 2k माइनस 1। अब 2k को इधर शिफ्ट करते हैं तो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो 3k माइनस 2k इज इक्वल टू 3k माइनस 2k इज इक्वल टू, अब -3 इसको इधर शिफ्ट करेंगे ये प्लस में चला जाएगा और -1 एज इट इज है। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 3 माइनस 1 यानी कि 2। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टू लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल। लाइन्स क्या है अपने पास, पैरेलल है। द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइन्स इज 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 और द इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन कैन बी। अब इक्वेशन अपने को सेकंड लाइन की पूछी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कर देंगे। अपने पास क्या गिवन है, सबसे पहले वो गिवन है कि लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो एक इक्वेशन अपने को क्या गिवन है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन अपने को गिवन है। और लाइंस क्या है, लाइंस आर पैरेलल। लाइंस क्या है, पैरेलल, कोई दिक्कत नहीं है। अब पैरेलल के लिए क्या अपने पास कंडीशन लगती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन अपने लगती है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन से तो अपने पास a1 b1 वो तो आ जाएंगे। a1 क्या अपने पास 3 है, b1 क्या अपने पास -2 है और c1 क्या है, वो है 5। अब अपने को ऑप्शन से इक्वेशन चेक करनी है, किस ऑप्शन में ये कंडीशन फुलफिल होती है, वो ही अपना क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन ए लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए को चेक करते हैं। ऑप्शन ए में क्या दे रखा है अपने को, ए दे रखा है अपने को 9, A2 और B2 क्या दे रखा है अपने को 8 और C2 क्या दे रखा है 7। तो यहाँ से A1/A2 क्या जाएगा 3/9 इज इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए -2/8 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 यानी कि 5/7। अब यहाँ से इसको अगर काटते हैं अपन, 3 1 3 3 3 9, 2 1 2 2 2 2 4 8, तो यहाँ से अपने पास क्या गया 1/3 इज इक्वल टू -1/4। क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, ये नॉट इक्वल है। लेकिन अपने को क्या चाहिए, इक्वल चाहिए। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। ऐसे ऑप्शन बी को चेक करेंगे, तो ऐसे अपन ऑप्शन सी को चेक करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी मुझे लग रहा है कि हो सकता है। तो ऑप्शन सी को चेक करते हैं। ऑप्शन सी में अपने को इक्वेशन क्या देखिए, -12x + 8y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से A2 क्या अपने पास -12, B2 क्या है 8 और C2 क्या है 7। तो यहाँ से इस अपने कंडीशन में वैल्यू पुट करते हैं, तो A1 कितना है 3, A2 कितना हो गया -12 इज इक्वल टू B1 कितना अपने पास -2 और B2 कितना 8 इज इक्वल टू C1 कितना 5, C2 कितना 7। अब यहाँ से सोल्व करते हैं इसको, 3 1 3 3 4 12, तो यहाँ से आ गया -1/4 इज इक्वल टू, यहाँ से 2 1 2 2 4 8 -1/4 इज नॉट इक्वल टू 5/7। तो ये कंडीशन अपनी क्या है, फुलफिल हो रही है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो रहे हैं और ये नॉट इक्वल हो रहे हैं। इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज ए यूनिक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू -3 इज। अब अपने को एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालनी है, बस कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3, ये अपने को ऑप्शन में रखने दोनों इक्वेशन में, जिसमें भी अगर सेटिस्फाइड हो जाता है वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली आपको वही ऑप्शन लेके चल रहा हूँ जिससे अपना क्या है, आंसर निकलता हो। तो मैं ऑप्शन डी अपने लेके चल रहा हूँ, ऑप्शन डी। अब ऑप्शन डी में अपने पास क्या क्या है, पेयर ऑफ इक्वेशन लीनियर इक्वेशन, वो है एक तो x -4y -14 इज इक्वल टू 0 और एक है अपने पास 5x -5y -13 इज इक्वल टू 0। अब अपने पास वैल्यू क्या दे रखी है, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 -3। अब ये वैल्यू पुट करनी है अपने को दोनों इक्वेशन में। अगर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है इन वैल्यू से, तो इसका मतलब अपना ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट आंसर है। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं।
फर्स्ट इक्वेशन अपने पास x माइनस 4y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ये ठीक है। इसमें x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू माइनस 3 रखते हैं, तो x इज इक्वल टू 2 रखेंगे, 2 माइनस 4 और y इज इक्वल टू क्या है माइनस 3, माइनस फिर क्या है 14 इज इक्वल टू 0। अब ये सेटिस्फाइड होनी चाहिए। 2 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 3 ज़ा 12 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 14 माइनस 14 क्या रहा है 0। इसका मतलब ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट तो सेटिस्फाइड है। अब सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं। 5x माइनस वाई माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब 5 और x की वैल्यू क्या है अपने पास 2, माइनस अब y की वैल्यू क्या है अपने पास माइनस 3 और माइनस 13 एज इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 5 2 ज़ा 10 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 13 माइनस 13 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 0 इज इक्वल टू 0, ये भी सेटिस्फाइड है। इसका मतलब अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्या दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू चाहिए। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्या है सॉल्यूशन, क्या है यूनिक सॉल्यूशन है। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए अपने पास कंडीशन है। अब वो कंडीशन क्या है यूनिक सॉल्यूशन के लिए, कि a1 अपॉन a2 है वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, तभी यूनिक सॉल्यूशन आएगा। फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये कंडीशन अपने पास यूनिक सॉल्यूशन के लिए होती है। तो इस कंडीशन को यूज करते हैं दोनों इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन अपने को क्या दे रखी है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 5, और सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखी है x माइनस के वाई इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से a1 की वैल्यू क्या है अपने पास 3, b1 की वैल्यू क्या है 2 और c1 की वैल्यू क्या है माइनस 5। यहाँ से a2 की वैल्यू क्या है 1, b2 की वैल्यू क्या है माइनस के, और c2 की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, अब अपने को वैल्यू पुट करनी a1 अपॉन a2 यानी कि 3 अपॉन 1 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 यानी कि b1 कितना 2 अपॉन माइनस के। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सोल्व करना है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई अपने को करनी पड़ेगी। तो माइनस 3 के इज नॉट इक्वल टू 2, यानी कि k इज नॉट इक्वल टू माइनस 2/3, यानी कि k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती माइनस 2/3, ये नहीं हो सकती। इसका मतलब बाकी ऑल रियल नंबर हो सकते हैं। तो अपने क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखे हैं यानी कि रियल नंबर यानी कि r, इसमें से अपने को क्या माइनस करना पड़ेगा माइनस 2/3, ये नहीं हो सकता। बाकी ऑल रियल नंबर हो सकते हैं। तो ये किस ऑप्शन में अपने को गिवन है, ये ऑप्शन ए में गिवन है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इनके सॉल्यूशन देन द वैल्यूज ऑफ a एंड b रेस्पेक्टिवली आर। तो फिर वैल्यू अपने को बतानी है, वैल्यू क्या है। अब इसको भी दो ऑप्शन से अपन ऑप्शन से हल कर सकते हैं, बाकी सॉल्यूशन से भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ऑप्शन से अगर ज़्यादा आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। x इज इक्वल टू ए है, y इज इक्वल टू बी है, इसका मतलब क्या है ये जो वैल्यू है ये किसकी है x और y की वैल्यू है। ठीक है, तो अपने पास इक्वेशन क्या गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और सेकेंड इक्वेशन अपने पास क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब दो इक्वेशन अपने को दे रखी है, तो ये जो ऑप्शन में दे रखी है ये x और y की वैल्यू है, ये x और y की वैल्यू है, क्योंकि x है वो किसके इक्वल है a के, y इक्वल है b के, तो ये x और y की वैल्यू है। तो इसका मतलब अपने को वैल्यू पुट करके देखना है ऑप्शन से लेके, कौन से ऑप्शन से सेटिस्फाइड होगा वही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो एक बार मैं फर्स्ट ऑप्शन लेके बता देता हूँ आपको। फर्स्ट ऑप्शन में आपने क्या दे रखा है 3 एंड 5, यानी कि x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है 5। अब बस इसको वैल्यू पुट करनी है अपने को, x की जगह क्या रखनी है 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, यहाँ से माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन ए है वो करेक्ट नहीं है। सेकेंड इक्वेशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है।
फिर अपन करते हैं सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में क्या दे रखा है 3 and 1। तो अक्स की वैल्यू अपन 3 लेट करते हैं और वाई की वैल्यू क्या है 1। अब ये वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट करेंगे तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 इज इक्वल टू 2, ये सेटिस्फाइड हो रही है। अब सेकंड इक्वेशन वो देख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या, एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है 3 प्लस वाई 1 इज इक्वल टू 4। तो ये भी क्या है, सेटिस्फाइड हो रही है। इसका मतलब अपना ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 3 एंड 15x प्लस 21y इज इक्वल टू के कोइंसाइड। अब कोइंसाइड के लिए अपने पास कंडीशन होती है, वो क्या होती है, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। कोइंसाइड का मतलब ये होता है, इसका मतलब सभी की सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब अपने पास दो इक्वेशन दे रखी है, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 3, और एक इक्वेशन दे रखी है 15x प्लस 21y इज इक्वल टू के। अब a1 यहाँ से क्या हो जाएगा 5, b1 क्या हो जाएगा 7, c1 क्या हो जाएगा अपने पास 3। अब यहाँ से a2 कितना हो जाएगा 15, b2 क्या हो जाएगा 21 और c2 क्या हो जाएगा k। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करनी है अपने को। a1 यानी कि 5/a2 कितना है 15 इज इक्वल टू b1 कितना है 7/b2 कितना है 21 इज इक्वल टू c1 कितना है 3/c2 कितना है k। अब यहाँ से 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 3/k। अब यहाँ से इससे अपने को k की वैल्यू निकालनी है। तो k की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे k, 3 को 9 से करेंगे 3 3 जा 9। तो इसका मतलब क्या हो गया, अपनी k की वैल्यू क्या आ गई, k इज इक्वल टू 9। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा अपना, ए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन जो कि मैंने आपको बता रखी है, क्या कंडीशन होती है, मेनी सॉल्यूशन तभी आ सकते हैं जब क्या हो, एक लाइन है दूसरी लाइन पे कोइंसाइड होगी, यानी कि एक लाइन है इसी के ऊपर दूसरी लाइन होगी, तभी तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कहीं पर भी आप देखोगे वही सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी भी कंडीशन क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। बस कुछ नहीं करना, अपने को जो इक्वेशन दे रखी है उसको नोट डाउन करना, के एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन क्या है अपने पास, x प्लस के वाई इज इक्वल टू 1। अब a1 क्या है अपने पास k, b1 क्या है 1, c1 क्या है के स्क्वायर। अब यहाँ पर a2 क्या है 1, b2 क्या है k और c2 क्या है 1। बस इसमें वैल्यू पुट करनी है। a1 क्या है k, a2 1 इज इक्वल टू b1 क्या है 1 और b2 क्या है k इज इक्वल टू c1 क्या है के स्क्वायर और c2 क्या है 1। अब अपने को यहाँ से वैल्यू निकालनी है, तो दोनों से निकल सकती है, इससे भी वैल्यू निकल सकती है या इससे भी वैल्यू निकल सकती है, तो दोनों से निकाल के देखना पड़ेगा अपने को। तो इससे अगर निकालेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या जाएगी अपने पास, +-1। तो यहाँ से अपने पास के की वैल्यू क्या आ रही है, +-1। अब अगर इसको सोल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा के क्यूब इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से के की वैल्यू क्या आएगी अपने पास 1 निकल के आएगी। क्या आएगी, के क्यूब की वैल्यू क्या आएगी 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में से जो भी कॉमन होगा वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, वो आ रहा है अपना k इज इक्वल टू 1। बस ये आपको याद रखना है, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना है कि जैसे ही k इज इक्वल टू +-1 आ गया तो अपन ऑप्शन ए टिक कर देंगे, लेकिन ऑप्शन ए क्या है, गलत। अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी, यानी k इज इक्वल टू 1। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। 17 क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ ax प्लस by इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड bx प्लस ay इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। x प्लस वाई की अपने को वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले अपने पास क्या गिवन है, ax प्लस by इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये अपने को एक इक्वेशन दे रखी है। सेकेंड इक्वेशन अपने को क्या गिवन है, bx प्लस ay इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अपने को
थोड़ा सा अपने को इसको सोल्व करना होगा, मल्टीप्लाई किससे करें कैसे करें तब ये सोल्व होगा। अब यहाँ पर अपने पास क्या जाएगा, अब अगर इसको b से मल्टीप्लाई कर दें ए बी एक्स, इसको a से मल्टीप्लाई कर दें ए बी एक्स, तो ये कट सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर अपने को मल्टीप्लाई करना है b से और यहाँ पर अपने को मल्टीप्लाई करना है a से, फिर इनको माइनस करना है। तो चलिए सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा अपने पास ए बी एक्स प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा बी स्क्वायर वाई इजिकल टू ये b और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस इक्वेशन से ये मिला अपने को। इससे अगर a से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास क्या आएगा ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इजिकल टू 0, ये आ गया। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को कुछ नहीं करना है, माइनस करना है। यानी कि ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। तो चलिए करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करते हैं इक्वेशन सेकंड से, तो ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स ये तो 0 हो गया। फिर क्या रह गया बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई, यानी कि अपने पास आ गया बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई। फिर इजिकल टू में क्या आ गया, ये तो माइनस हो गया तो ये एज इट इज आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब यहाँ से y को कॉमन लिया जा सकता है, y को कॉमन लेने के बाद अपने पास क्या रह गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजिकल टू बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब ये देखिए ये सिर्फ इंटरचेंज हो रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है, सेम है। तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं, चलिए इसको लिख देते हैं ऐसा का ऐसा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजिकल टू, अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया अपन ने। माइनस कॉमन लेने के बाद ये जो बी स्क्वायर ये तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और जो ये प्लस का है वो किस में चला जाएगा माइनस में चला जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ से इसको इससे कैंसिल हो सकता है क्योंकि इक्वल्स में अगर सेम है तो क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से अपने पास y की वैल्यू क्या आ गई माइनस बी, तो y की वैल्यू अगर माइनस बी आ गई तो यहाँ पर अपने इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या इक्वेशन सेकंड में रख दो, जिससे अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर रखते हैं पुट द वैल्यू, इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ थोड़ी सी स्पेस मिल जाए अपने को, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में अगर वैल्यू पुट करते हैं अपन तो क्या आएगा ए बी एक्स एज इट इज, क्योंकि y की वैल्यू चाहिए अपने को, प्लस बी स्क्वायर वाई कितना अपने पास माइनस बी इजिकल टू बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको ब्रैकेट खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, ए बी एक्स प्लस यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और बी स्क्वायर बी कितना हो जाएगा बी क्यूब इजिकल टू यहाँ से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और बी को मल्टीप्लाई करेंगे साथ में बी माइनस यहाँ से बी को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे बी क्यूब। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब माइनस बी क्यूब आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अगर एक्स की वैल्यू चाहिए तो ए स्क्वायर बी, अब एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई में ए बी तो इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा ए बी। अब यहाँ से बी कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास a, तो x की वैल्यू a आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई माइनस b आ गई। तो अपने को पूछा क्या है x प्लस वाई की वैल्यू पूछी गई है अपने को, x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू है a और y की वैल्यू क्या है माइनस b। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, CBSE 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अपना। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। 18 क्वेश्चन क्या दे रखा, द वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग द टू इक्वेशन 32 प्लस 30y इज इक्वल टू 34, 30x प्लस 32y इज इक्वल टू 31 रेस्पेक्टिवली आर। अब अपने को वैल्यू पूछी है तो अपने डायरेक्ट ऑप्शन से अपने को इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि x और y की वैल्यू अपने पास ऑप्शन में दे रखी है। तो अपने पास एक इक्वेशन दे रखी है 32x प्लस 33y इज इक्वल टू 34, और एक इक्वेशन अपने को क्या दे गिवन है 33x प्लस 32y इज इक्वल टू 31। ठीक है, अब x और y की वैल्यू अपने को उठा के यहाँ से रखनी है, तो मैं डायरेक्ट ही रख देता हूँ कौन सी, जो ये a वाली जो वैल्यू है वो क्या है ऑप्शन ए से अपने को क्या गिवन है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब इसको चेक करते हैं, अगर सेटिस्फाइड कर गया तो इसका मतलब ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो x की वैल्यू रखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो -32 हो जाएगा। ठीक है, प्लस y कितना हो जाएगा, ये इनटू होगा 2 से, तो ये हो जाएगा 66 इज इक्वल टू 34। अब
अब इसको अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 34 इज इक्वल टू 34। इसका मतलब ये तो सेटिस्फाइड कर रही है। अब सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करना होगा, यानी कि x की वैल्यू क्या रखेंगे -1, तो यानी कि ये -33 हो गया, प्लस इसमें वैल्यू पुट करते हैं -33, फिर प्लस y की वैल्यू 2 रखते हैं तो कितना जाएगा 64 इज इक्वल टू 31। इसको इससे माइनस करेंगे 31 इज इक्वल टू 31, तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाइड हो रही है। इसका मतलब अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 इन ABC एंगल A इज इक्वल टू x डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 3x माइनस 2 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू y डिग्री। ऑल्सो ये तो सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल, ये अपने को पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, पूछता है तो पूछने दो। तो सबसे पहले सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल क्या होता है वो अपने को पता है। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल वो कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये अपने सभी को पता है। यानी कि x प्लस वाई, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C है वो किसके इक्वल हो जाएगा 180 के। अब एंगल A अपने को क्या गिवन है x, प्लस एंगल B कितना गिवन है अपने को 3x माइनस 2, प्लस एंगल C अपने को कितना गिवन है y इज इक्वल टू 180। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं 4x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या जाएगा अपने पास, ये -2 को इधर शिफ्ट करेंगे क्या जाएगा 182। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये अपने पास क्या हो गई, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब अपने को क्या दे रखा गिवन है, ऑल्सो C माइनस बी इज इक्वल टू 9। अपने को ये क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, एंगल C माइनस एंगल B इज इक्वल टू क्या है 9 डिग्री। एंगल C क्या है अपने पास y, माइनस एंगल B क्या है 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9। अब इसको सोल्व करते हैं, y माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ से इसको अगर सोल्व करते हैं -3x प्लस वाई, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या जाएगा माइनस में चला जाएगा, यानी कि 7। उम्मीद करता हूँ ये सेकंड इक्वेशन हो गई अपने पास। अब दोनों इक्वेशन से अपन सोल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। यानी कि इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड करने से अपने पास y कैंसिल हो जाएगा और अपने पास वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 182 माइनस 7। तो यहाँ से अपने पास 7x इज इक्वल टू क्या जाएगा 182 में से माइनस करेंगे 7 को, कितना जाएगा अपने पास 175। यहाँ से x की वैल्यू क्या जाएगी 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 25, यानी कि ये किसके इक्वल है, एंगल A के इक्वल है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब ये x की वैल्यू अपन यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, पुट x इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर क्या आ जाएगा अपने पास 25 4 ज़ा 100 प्लस y इज इक्वल टू 182। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 82 डिग्री, यानी कि y का मतलब एंगल C भी अपने पास आ गया कितना 82 डिग्री। एंगल अपने को B चाहिए। अब एंगल B क्या है 3x माइनस 2 है, 3 और x की वैल्यू क्या है 25 माइनस 2, यानी कि इसका मतलब एंगल B कितना जाएगा 73। उम्मीद करता हूँ कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपने को क्या पूछा, सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ट्राइंगल एंगल, यानी कि बिगेस्ट कौन सा अपने पास जो 82 है, ठीक है, उसका सम, यानी कि y प्लस स्मॉलेस्ट कौन सा अपने पास x, इसका सम पूछा अपने को, ठीक है। तो 82 प्लस 25 अपने पास कितना हो जाएगा 107 डिग्री। इसका मतलब अपना ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब ये 21 क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि अपने को जो इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 243, और एक इक्वेशन अपने को क्या गिवन है 243 x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। कुछ नहीं करना,
243 को हम क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 की पावर 5, ये लिख सकते हैं 243 को। इधर भी अपन पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। अब अगर बेस अगर सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब यहाँ पे करते हैं 243 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5, साथ में ये x माइनस वाई एज इट इज इक्वल टू 3। अब बेस अगर सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, इक्वल, तो 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन हो गई अपने पास सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करके अपने को क्या निकालना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा अपने पास, अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही पूछा अपने को, ठीक है। तो a1 इसमें यहाँ पे a1 क्या है अपने पास 1, और b1 कितना है अपने पास, वो भी क्या है 1, और c1 क्या है 5। अब यहाँ पर a2 क्या है अपने पास 5, और b2 क्या है अपने पास -5, और c2 क्या है 1। तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, ये देखते हैं ये इक्वल होते हैं या नहीं होते। a1 क्या है अपने पास 1, और a2 कितना है 5। अब b1 कितना है अपने पास 1, और b2 क्या है -5, यानी कि 1/5 है, वो कभी भी इक्वल नहीं होता -1/5 के। तो इसका मतलब यानी कि जो a1/a2 है वो इक्वल नहीं है किसके, b1/b2 के। तो इसका मतलब क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन, क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब कितने सॉल्यूशन होंगे, तो सॉल्यूशन होंगे ओनली एंड ओनली 1। तो ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर अपनी MCQ सीरीज की एक क्लास चैप्टर 3 की यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत कहीं पर आपको आ रही है, प्रॉब्लम कहीं पर फेस करनी पड़ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बता सकते हो कि इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है, तो मैं आपको 101% आपका सोल्यूशन किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आता है, वीडियो अगर अच्छी लग रही है आपको, तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी नए चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं चैप्टर 3 की थ्योरी की क्लास में कल। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।